Good morning, students. Today we will learn class 12th, chapter 3, matrix. What is matrix? It is an ordered rectangular arrangement या array of numbers or functions. The functions or numbers are called entry or elements of the matrix. For example, A is a matrix of order 3 cross 3. Array है तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि कोई भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, या फिर ये फंक्शंस हो सकते हैं जैसे आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 0, ये चीज। उससे आगे आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑर्डर means how many rows and columns in a matrix. If we say a matrix has m row and n columns, then the matrix order will be m cross n. Further classification of matrix, for example जैसे मान लिया कि रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स having only one row is called row matrix. For example, 1 2 3. Number 2, column matrix having only one column is called column matrix. For example, 4 plus iota 3 or 5. Third matrix is called, third type है rectangular matrix. A matrix having unequal number of row and column are called rectangular matrix. For example,
matrix of order 3 cross 4 having 3 row and 4 columns. जैसे मान लिया हमने माना कि ए कोई मैट्रिक्स है, लेट कर लिया ए इज अ मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए 1 7 9 14 19 5 15 और 8 9 6 7 8 ये आपकी 3 क्रॉस ऑर्डर की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स having equal number of row and column. Are called square matrix. For example, मैट्रिक्स है ए निवानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की 4 7 9 6 9 5 8 15 ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are 0. Now what is non-diagonal elements और diagonal elements? तो जो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे फॉर्म में, वेयर ए आई जे का फॉर्मूला जो होता है कि मान लिया जैसे हमें एम रो एन कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है, कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर का ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए 1 1 ए 1 2 सोन ए 1 एन ए 2 1 ए 2 2 ए 2 एन, इस तरीके से ए एम 1 ए एम 2 सोन ए एम एन, या एम क्रॉस एम का ले लो, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है ना हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो वेयर हमें पता है कि आई और जो जे है वो एलिमेंट की पोजीशन दिखाने के लिए हमारे काम आएगा। तो एलिमेंट की पोजीशन के लिए जब हम एलिमेंट को शो कर रहे हैं कि मान लिया ऐसे हमें शो करना है, जब ए आई जे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो होंगे जब आई और जे की वैल्यू दोनों की सेम होगी, वो आपके सारे डायगोनल एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस ऊपर उसके हिसाब से देखें तो ए 1 1 ए 1 2 ए 2 2 सो ऑन ए डबल एम, क्योंकि एम एम मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, जिसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम समझेंगे कि अगर एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए इज अ मैट्रिक्स है
ऑफ 3x3 ऑर्डर, तो उसके अंदर कोई डायगोनल एलिमेंट्स दिखाना है हमें, नॉन या डायगोनल मैट्रिक्स बताना है, तो उसकी डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी कि हमने मान लिया कि एलिमेंट है 4, 5, 6, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो होंगे आपके, सारी एंट्री आपकी जीरो। तो ये आपकी ए की रिप्रेजेंटेशन। अगर सिमिलर जो ये आपने 4, 5, 6 आपने देखा है, अगर इसकी जगह मैं एक सिंगल एलिमेंट सिंगल एंट्री दे दूं 4, तो उस फॉर्म में ये मैट्रिक्स होगी ए इज इक्वल टू 4, 4, 4, 3 टाइम्स 0, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो होंगे आपके। तो ये जो ए मैट्रिक्स बनेगी ये आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट एक सिंगल एंट्री होगी, सेम नंबर होगा, जो तीनों जगह चारों जगह जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी जगह सेम रहेगा वो नंबर आपका। उससे आगे फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स से आगे आएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर जहां आपने 4, 4, 4 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके कांस्टेंट नंबर होकर के वो यूनिट होंगे, यूनिट एलिमेंट्स होंगे वो सारे। तो उसके अंदर उस स्टेज में आपकी जो ए मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस फॉर्मेशन में होगी 1 0 0 0 1 0। ये आपकी I3 लिखी जाएगी। अगर आप यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर लिखोगे तो वो कुछ इस फॉर्मेशन में होगी आपकी। जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स having all entries are zero, all entries or elements are zero, called zero matrix। ये 2x2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, जीरो ऑर्डर, वो चीज उसके अंदर हर एलिमेंट आपका जीरो होगा। above the diagonal elements are zero, then it is called upper triangular matrix। Triangular matrix, it is of two type, one is upper triangular matrix, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है हमारा, जो डायगोनल मेन डायगोनल होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने 1 4 5 2 3 4, ये बाकी सारी एंट्रीज आपकी जो है जीरो हो जाएंगी। प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला जो एलिमेंट होंगे, इससे नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। इसको रिटर्न फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स in which element below principal diagonal are zero। उसके बाद आती है आपकी सेकेंड फॉर्म लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा क्या कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। जैसे मान लिया आपने 1 4 5 6, बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके जीरो हो जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स,
square matrix in which element above principal diagonal are 0. उसके बाद आता है अपना इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, मान लिया कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए और बी भी द टू मैट्रिक्स हैं आर सेड टू बी इक्वल। कब कही जाएंगी वो इक्वल? अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल करेंगी तो आपकी वो इक्वल कही जाएंगी। इफ फर्स्ट कंडीशन है कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो। एंड सेकेंड वन इज द एलिमेंट in the corresponding matrix in the corresponding position of two matrices are equal। इन मैट्रिक्स पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है वो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।